देखिए साथी पहला क्वेश्चन आप लोगों को हमने बता दिया कि इन अवयव वाले उसी प्रकार के, देखिए दूसरा क्वेश्चन है जैसे ए बी सी डी के अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या। अभी हमने निकाला है उप समुच्चयों की संख्या तो निकाले हैं, लेकिन उसमें उसमें अरिक्त नहीं हुआ था। इसमें देखिए उसी टाइप के सवाल में अरिक्त जोड़ा है, तो कुछ नहीं करना है साथी। अरिक्त का मतलब होता है आप लोग 2 के पावर n अभी उप समुच्चयों की संख्या निकाले हैं और इसी में से अगर एक को माइनस कर देते हैं तो अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या निकाल जाती है। जैसे देखेंगे इसमें अवयव कितना दिया है, 1 2 3 4। अभी हमने बताया कि जो अंदर दिया होता है अवयव होते हैं वही n का मान होता है, तो n का मान हमने लिख दिया। अवयव कितने हैं, 1 2 3 4, यही अवयव 4 हो गए। n का मान 2 के पावर 4 माइनस 1, मतलब करेंगे 2 के पावर 4 का मतलब होता है कितना, 16, फिर माइनस में 1 घटाते हैं तो 15 हो जाता है। यही अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या होती है। अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य, इसमें समूचे बताना है तो अभाज्य संख्या हमें एक, केवल एक ही दिख रहा है। 2, इस सबसे छोटी अभाज्य संख्या केवल 2 ही दिख रहा है हमें, क्योंकि हमने बता दिया कि अभाज्य संख्या होने का मतलब होता है क्या है और भाज्य संख्या होने का मतलब क्या है। ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम लोग आप लोग देखेंगे साथी। अभी हमने 3 क्वेश्चन कर दिए। चौथा क्वेश्चन अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें चौथा क्वेश्चन में अगर देखेंगे साथी, हम लोग कर दिया है निम्न में कौन सा विषम फलन है। ये आईसीई का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग ये ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आप लोगों का करा रहे हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है वही करा रहे हैं। जैसे आईसीजी में अभी बार फिलहाल इस बार जो एग्जाम हुआ है उसने पूछा था उसमें सम फलन कौन सा है, तो तीनों में अभी डाउट किधर करूंगा, कौन सा सम है, कौन विषम है, कौन न तो सम है कौन नहीं विषम है। चलिए हम देखेंगे इसमें। अगर निम्न में पूछ रहे हैं कौन सा विषम फलन है, तो आपको विषम के लिए आप लोगों को ऑड और इवन पे जाना होगा। और इवन पे जाना होगा, मतलब कि आप लोगों को सम और विषम पे जाना होगा कि सम कौन है और कौन विषम है, मतलब कौन विषम है कौन सम है, इस पे आप लोगों को जाना होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे x से घाते देखेंगे, अगर प्लस है मतलब ये जो है संख्याएं सम है, तो कहेंगे कि सम, मतलब देखेंगे कि उसकी संख्या क्या है, मतलब सम संख्याएं या विषम संख्या, ऑड नंबर है या विषम इवन नंबर है, ये हमको देखना है। तो देखेंगे इसमें अगर 2 संख्याएं हैं तो क्या कहेंगे, ये सम संख्याएं हैं, सम मतलब सम फलन है। अगर इसमें देखेंगे तो ये भी 4 है घात, इसका 2 घात है, मतलब इवन फंक्शन है, दोनों एक घात है। इवन फंक्शन, घात को देखना है, केवल x के घातों को देखना है कि कौन सा घात है, सम है कि विषम है। तो हम देखेंगे और x का घात देखेंगे, यदि सम है, यदि सम है तो कहेंगे यदि सम फलन है, मतलब ये भी विषम नहीं हुआ, यदि विषम नहीं हुआ। तीसरा देखेंगे तो इसमें कोई x की घात नहीं, मतलब कि ये चर फलन है, ये भी नहीं होगा।
तो जो बचा वो वास्तविक बात है कि जो बचा वो क्या है, विषम ही फलन है। लेकिन हम देखेंगे इसकी घात कितना दिया है, 1। तो हमने आपको ये पहले ही बता दिया कि अगर घात सम देखना है कि सम है कि विषम, अगर सम है तो ये सम फलन होगा, अगर विषम है तो विषम फलन होगा। तो हमने देख लिया कि घातें क्या है, तो ये देखेंगे ऑड नंबर है, ऑड नंबर है 1 है, तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ, विषम फलन हुआ। फिर इसके आगे देखेंगे, इसी में इसी पे 3 क्वेश्चन, मतलब ये तो विषम आपने निकाल लिया। सम की बात करें तो हमने बता दिया कि इसके घाते देखना है, तो ये भी सम है, ये अचर फलन है। अगर मान लीजिए दोनों तीनों मिलाकर के दे दे, जैसे कि आपको हम बता दे, अपने से उदाहरण दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस मान लेंगे 5x के पावर इसमें 3 दे दिया है, प्लस 5x प्लस 3 दे दिया है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे दे आप, इसमें सम भी है, विषम भी है और अचर फलन है, तो आप पूछेंगे कौन सा फलन है, तो न तो सम है और न ही विषम फलन है। ये क्या, ये क्वेश्चन आया हुआ है आईसीजी में, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते थे मोस्ट इंपोर्टेंट में, न तो सम है और न ही विषम फलन है। ये पूछ देते हैं कौन सा फलन है, तो न तो सम है और न ही विषम फलन है।